हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 1 जनवरी 2022 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए सीडीपी पोर्शन के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता? फोर्थ ऑप्शन, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और कौन सा समाजीकरण का द्वितीयक कारक है? परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो जो 7-8 वर्षीय बच्चा है वो प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत आता है और प्री कन्वेंशनल स्टेज में सामाजिक व्यवस्था या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत से बच्चे का कोई सरोकार नहीं होता है। उसके नैतिक निर्णय लेने का आधार दंड और आज्ञा पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता के संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्रण करने की क्षमता। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक, संक्रमक परिणाम निकालना। सेकंड ऑप्शन, उसमें अभी सेंट्रेशन है क्योंकि वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देख पा रही है। वो लंबाई पर फोकस्ड है तो सिर्फ उसी पर है और अगर चौड़ाई पर है तो उसी पर फोकस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिक। फर्स्ट ऑप्शन, सामाजिक संरचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ या स्व केंद्रीयवाद। बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को लेव वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच या निजी संवाद कहा है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? दूसरों की नियत, इच्छाओं और भावनाओं को समझने की योग्यता अंतराव्यक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का स्वरूप है और स्वयं की भावनाओं, इच्छाओं और नियत को समझने की क्षमता अंतःव्यक्तिक बुद्धि या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर भूमिकाएं हैं अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं या आनुवंशिक निर्धारित। जेंडर भूमिकाएं यानी समाज में पुरुष और महिला की भूमिका या कार्यों का निर्धारण। जैसे कि हम अधिकतर समाज में देखते हैं, महिलाओं के लिए निर्धारित होता है कि वे घर की चारदीवारी के कार्य और बच्चों की देखरेख का कार्य करेंगी, वहीं पुरुष घर से बाहर के कार्य करेंगे। तो ये जो भूमिका निर्धारण है ये ना तो जन्मजात है, ना जैविक है और ना ही आनुवंशिक है, ये अधिग्रहित व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना,
छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण ने कथन की सही व्याख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? लिखने में कठिनाई आलेख वैकल्य या डिस्ग्राफिया कहलाता है। पठन वैकल्य पढ़ने में कठिनाई होती है। गणन वैकल्य गणना या कैलकुलेशन में कठिनाई है। और एक ही विषय पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित न कर पाना ध्यान एवं अति सक्रियता विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक स्वरूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है? खंडीकरण, कूटलेखन, स्वांगीकरण या अनुकूलन? तो यहाँ पर 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों या खंडों में बांटा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन खंडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती हैं और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती हैं। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनिक परीक्षा में गलत करते हैं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें गर्व की भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों या संप्रतियों के बारे में वैकल्पिक संरचनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं।
इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती है, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है। फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक? सेकंड ऑप्शन, व्यवहारात्मक। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और सीटेट के प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।